तो आज हम बताएंगे आपको एमएस, एसएस और जीआई की पाइपलाइन के बारे में कि इनकी थिकनेस क्लास के किस हिसाब से होती है या फिर शेड्यूल क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारी पाइपलाइंस जो भी होती है या तो वो क्लास के हिसाब से आती है ए बी सी, या फिर आती है शेड्यूल के हिसाब से। तो मैं बताऊंगा आज क्लास के हिसाब से एमएस, एसएस और जीआई। एमएस मतलब माइल्ड स्टील, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन और एसएस स्टेनलेस स्टील। तो चलिए बात करते हैं हम माइल्ड स्टील की यानी कि एमएस की। यह आती है हमारी तीन क्लासों में, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास की पाइपलाइन। ए क्लास की पाइपलाइन को मैं कह सकता हूं कि लाइट क्लास की पाइपलाइन या लाइट पाइपलाइन, और बी क्लास की पाइपलाइन को कह सकते हैं मीडियम क्लास पाइपलाइन, और सी क्लास की पाइपलाइन को कह सकते हैं हम हैवी पाइपलाइन। अब ए क्लास की पाइपलाइन की थिकनेस हमारी सबसे कम होगी यानी कि बी और सी के कंपेयर में, और बी क्लास की पाइपलाइन की थिकनेस हमारी सी वाली से कम होगी और ए वाली से ज्यादा होगी, और सी वाली की थिकनेस हमारी सबसे ज्यादा होगी। तो चलिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। 4 इंच की अगर मैं पाइपलाइन की बात करूंगा, 4 इंच की जो मेरी पाइपलाइन होगी उसकी जो ओडी होगी 114.3, यानी कि 114.3 का उसका आउटर डायामीटर होगा। अब देखिएगा, इसमें एक बात याद रखने की, 4 इंच की मेरी पाइपलाइन है, ओडी इसकी 114 आ गई, तो ए क्लास के लिए भी 114.3 आएगी, बी के लिए भी 114.3 आएगी और सी के लिए भी 114.3 आएगी। यानी कि ओडी कभी भी नहीं चेंज होती अगर ए क्लास की पाइप, बी की या सी की कोई सी भी हो। अब थिकनेस की बात कर लेते हैं। मैं ए क्लास की पाइपलाइन की बात करूं तो उसकी थिकनेस मेरी 3.65 आएगी, और बी क्लास की पाइपलाइन की थिकनेस मेरी 4.5 आएगी, और सी क्लास की पाइपलाइन की थिकनेस मेरी 5.65 की समथिंग आएगी। यानी कि थिकनेस चेंज हो रही है। अब थिकनेस चेंज हो रही है तो उसकी आईडी पे भी इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए क्लास की पाइपलाइन की आईडी मेरी जितनी होगी बी क्लास की पाइपलाइन की आईडी उससे कम हो जाएगी, और सी क्लास की पाइपलाइन की आईडी उससे कम हो जाएगी। यानी कि थिकनेस का इफेक्ट आईडी पर पड़ता है, ओडी पर कभी नहीं पड़ता। ओडी हमेशा फिक्स रहती है। इसी तरह कोई भी इंच की पाइपलाइन हम ले सकते हैं, 2 इंच की, 3 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की, कोई भी पाइपलाइन हम ले सकते हैं, उसमें हमारी ओडी कभी भी चेंज नहीं होती। अब मैं ए और बी सी के यूज बता देता हूं कि ये कहां पर और कैसे लगती है। ए क्लास की पाइपलाइन में हमारी ज्यादातर रेलिंग्स में लगती है, और इसका इंडिकेट करता है येलो कलर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको येलो कलर से इंडिकेट कर देता है, यानी कि पाइपलाइन पर थोड़ा सा येलो कलर ऐसा लगा देता है, आप फोटो में देख सकते हैं, ताकि इसकी पहचान हो सके कि ये हमारी ए क्लास की पाइपलाइन है। इसका यूज हमेशा रेलिंग्स या फिर बैरियर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड आती है हमारी बी क्लास की पाइपलाइन। बी क्लास की पाइपलाइन मेरी इंडस्ट्री के अंदर वाटर फ्लो में, यानी कि जहां पर प्रेशर मेरा कोई हाई नहीं होता, यानी कि 1 से 6, 5 या 10 तक भी हमारी आसानी के साथ वर्क कर जाती है। तो हमारी हमेशा पाइपलाइंस में, यानी कि वाटर फ्लो में, फ्रेश वाटर हो या अदर दूसरा वाटर हो सकता है, यानी कि कोई लुब्रिकेशन है या कोई लिक्विड है, अदर लिक्विड, उसमें हमारी बी क्लास की पाइपलाइन बहुत अच्छे से वर्क कर लेती है। और इससे आगे आता है मेरा सी क्लास की पाइपलाइन। सी क्लास की पाइपलाइन मेरी हमेशा हाई प्रेशर में यूज होती है, जैसे बॉयलर्स में हमेशा सी क्लास की पाइपलाइन यूज होती है, यानी कि स्टीम में जो भी वर्क होगा वो हमारा सी क्लास की पाइपलाइन पर होगा। इसी तरह बॉयलर्स पे जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, वर्टिकल पंप होते हैं हाई प्रेशर वाले, उनमें भी सी क्लास की पाइपलाइन से यूज होती है। यानी कि जहां पर हाई प्रेशर होता है, कहीं भी बॉयलर से या कुछ दूसरी इंडस्ट्री है वहां पर हाई प्रेशर होगा तो सी क्लास की पाइपलाइन यूज होगी, क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। तो मैंने बताया कि येलो कलर मेरा ए क्लास में यूज होता है, और बी क्लास के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं, और सी क्लास के लिए मेरा रेड कलर से मार्क होता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा आपके जो भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता है, तब तक के लिए